नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग वेल्डर ट्रेड का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ये देखने वाले हैं जो कि 12 अगस्त 2025 को हुआ था। और अगर आप लोग 2026 का पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का जो पेपर है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जरूर करा रहा हूँ। ठीक है, 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या कहा गया है। टेट थ्योरी का आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा 38 प्रश्न। पहला प्रश्न कहा गया चित्र डी में दिखाया गया वेल्ड प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो चित्र डी दिखाया गया है दोस्तों, ये वाला, ये आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर फ्लैट फ्लस सिंगल वी बट वेल्ड विथ बैकिंग रन। और देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि फ्लक्स कोड के लिए किस प्रकार के रोलर्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्लक्स कोड के लिए जिस प्रकार के रोलर का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपको वी नर्ल। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है, पी क्यू आर का विस्तारित रूप क्या है। तो देखिए पी क्यू आर का यहाँ पर जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। और यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर कि यदि दो सदस्यों को एक ही तल में वेल्ड किया जाए तो जॉइंट का नाम क्या होता है। तो वो रहता है आपका दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से जो वेल्डिंग होता है एक ही तल में, वो आपका रहता है बट ज्वाइंट। लैप जॉइंट एक दूसरे के ऊपर सट के रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका लैप जॉइंट रहता है। चित्र में दिखाया गया प्रीहीटिंग का नाम क्या है। तो ये जो आपको प्रीहीटिंग दोस्तों दिखाया गया है, यह प्रीहीटिंग आपका है लोकल, यानी कि स्थानीय है। 6 नंबर का प्रश्न है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है अलाउंस फॉर लॉकिंग ग्रूव्ड ज्वाइंट। 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। तो वो है आपका दोस्तों आपका कॉपर। अब देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि GMAW में एल्युमिनियम की आर्गन वेल्डिंग की तुलना में अधिक हीट इनपुट प्राप्त करने के लिए किस गैस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो ये रहता है आपका हीलियम 75%, 25% आर्गन। 9वां की सामान्यीकरण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ये आपका है नॉर्मलाइजिंग का जो मेन पर्पज होता है वो रहता है कि ग्रेन यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर। 10वां प्रश्न है कि माइल्ड स्टील फिलर रॉड पर कॉपर कोटिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए माइल्ड स्टील फिलर रॉड पर कॉपर कोटिंग का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका रस्ट प्रूफ, जंग रोधक। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। तो देखिए डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए जो एंगल होता है वो आपका 45 डिग्री होता है। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर चित्र में दिखाया गया यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्स पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का फ्लक्स कोड वायर कहलाता है। यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न चित्र में वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो ये जो आपको वेल्डिंग का प्रतीक दोस्तों दिखाया गया है, यह वेल्डिंग के प्रतीक दोस्तों आप लोगों को कहलाता है ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन, अनुप्रस्थ विरूपण। 14 नंबर का प्रश्न है कि चित्र में वेल्डिंग का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो देखिए चित्र में वेल्डिंग का दोस्तों ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है, ये आपका बैकिंग रन वेल्ड का यहाँ पर फिगर दिया गया है। 15 नंबर का प्रश्न है कि पीतल की वेल्डिंग में किस प्रवाह का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पीतल की वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग बोरेक्स पेस्ट का उपयोग करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कि SMAW वेल्डिंग में किस प्रकार के विद्युत स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो देखिए SMAW वेल्डिंग स्रोत में दोस्तों हम लोग कांस्टेंट करंट का उपयोग करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि वेल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए वेल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर सेट का उपयोग करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया यक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्स पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है, ये वाला यक्स पार्ट जो है ये आपका दर्शाया गया है दोस्तों आपका प्लाज्मा का। प्लाज्मा यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर का प्रश्न है कौन से फ्लक्स वायर एक्सट्रीमली अच्छे आर्क रनिंग विशेषता वाले होते हैं। आपका रहता है रूटाइल गैस सील्डिंग। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या अपर्याप्त ताप इनपुट के कारण वेल्ड ज्वाइंट में क्या दोष उत्पन्न होता है। तो अगर आपका अपर्याप्त ताप इनपुट है तो यहाँ पर पेनिट्रेशन की कमी होती है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है। तो ये आपका डार्क ग्रे होता है। ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कौन सी प्रक्रिया बहुत पतली धातु को आसानी से वेल्ड करने के लिए किया जाता है। तो वह रहता है आपका टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। 23 नंबर का प्रश्न है टंगस्टन इलेक्ट्रोड किस प्रकार के DC के साथ TIG प्रक्रिया द्वारा SS की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है। तो आपका रहता है थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। 24 नंबर का प्रश्न है कि ऑक्सी आर्क कटिंग में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऑक्सी आर्क कटिंग में दोस्तों हम लोग ट्यूबलर इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं।
25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कह रहे हैं यहाँ पर कि वेल्डिंग ज्वाइंट में किनारे की तैयारी की क्या आवश्यकता है। तो देखिए वेल्डिंग ज्वाइंट में किनारे की तैयारी की जो आवश्यकता होती है वो रहता है ज्वाइंट की मजबूती। 26 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। तो देखिए जिस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है वह आपका मैलिएबल कास्ट आयरन होता है। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रहता है आपका हैंड शील्ड। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कि वेल्ड की जाने वाली मेटल की सरफेस से ऑयल, ग्रीस और पेंट हटाने के लिए आप किस क्लीनिंग मेथड का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग पतले हाइड्रोलिक एसिड के सॉल्वेंट का उपयोग करना चाहिए। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है। तो देखिए ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में फ्लक्स का जो कार्य होता है वह रहता है ऑक्सीकरण को रोकता है। 30 नंबर का प्रश्न है कि MMAW तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, MMAW मतलब होता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में हार्ड फेसिंग के लिए घर्षण प्रतिरोध को नापने के लिए इलेक्ट्रोड का उपयोग किया है। कि हमारा क्रोमियम एंड टंगस्टन कार्बाइड होता है। 31 नंबर का प्रश्न है कि पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए। तो पतली चादरों को संभालते समय यहाँ पर हम लोग हाथ के दस्ताने का उपयोग करना चाहिए। स्पैनर का प्रयोग क्या है। तो देखिए ये जो आपको स्पैनर है ये आपका डबल एंडेड स्पैनर कहलाता है। 33 नंबर का प्रश्न यहाँ पर यदि मैनुअल मेटल वेल्डिंग में रूट गैप 1.6 mm और 5 mm मोटी मेटल के लिए ग्रूविंग एंगल क्या होगा। तो ये होगा आपका 60 डिग्री। 34 नंबर का प्रश्न है कि GMW में रेगुलेटर को घनीभूत और फ्रीज क्यों किया जाता है। तो ये आपका नमी से, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेजिंग का क्या है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेजिंग है दोस्तों ये आपका कहलाता है यहाँ पर फर्नेस। देखिए वेल्डिंग सबसे आसान तरीका क्या है। तो वो है आपका दोस्तों फ्लैट वाला। 37 नंबर क्वेश्चन है कास्ट आयरन का गुण कौन सा है। तो देखिए कास्ट आयरन जो होता है आपका भंगुल होता है, ब्रिटाइल होता है। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के लाइट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो आपका लेजर बीम वेल्डिंग होता है इसमें हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट का उपयोग करते हैं। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया है मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय आपकी मूलभूत इकाइयाँ हैं। दूसरा कि MKS में M अक्षर किसको बताता है। तो M अक्षर बताता है आपका मीटर को। तीसरा प्रश्न इनमें से ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। तो जिस ढलवा लोहे की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है वह आपका व्हाइट कास्ट आयरन होता है। चौथा यहाँ पर कहा गया है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया कि धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है। तो हमारा इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता होता है। पानी का क्वथनांक क्या कितना होता है। तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है ये सिंबल कौन सा है। तो ये जो सिंबल है आपका स्टील यानी कि इस्पात का सिंबल दिया गया है। दूसरे यहाँ पर एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। तो देखिए जो शीर्षक ब्लॉक होता है ड्राइंग शीट पर आपका राइट साइड में नीचे की तरफ में रहता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि ये सामग्री के प्रतीक को पहचाने। ये जो आपको सामग्री का प्रतीक दिखाया गया है ये आपका लकड़ी का है। ये देखिए कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ पर समकोण बन रहा है तो आपका समकोण यानी कि 90 डिग्री आप समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए अगला है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये आपका पानी का सिंबल दिया गया है तो वाटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सामग्री के प्रतीक को पहचाने। ये जो है आपका कंक्रीट यानी कि सॉलिड या ठोस, यहाँ पर कंक्रीट का ये दिया गया है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि GST का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। समय प्रबंधन क्या है। तो समय प्रबंधन होता है अपना काम समय पर पूरा करना, आपका समय प्रबंधन कहलाता है। और चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है। तो देखिए चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस आपका D4 होता है। चौथा कि MSME का फुल फॉर्म है यहाँ पर। तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पांचवा है कि इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। छठा प्रश्न है कि WAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क।
सातवां कि NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS का फुल फॉर्म होता है। ये आंसर करेक्ट होगा। आठवां यहाँ पर कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो ये आपका है बोर्डम यानी कि उदासी। नौवां है संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। तो देखिए संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण होता है यह प्रस्तावना यानी कि द प्रियम्बल में दिया जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है? तो मेक एडिक्टिव यानी कि लत, बुरी आदत का होना। 11 नंबर का प्रश्न जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या प्रशिक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आप किसका उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये आपका इन्वायरमेंट बैरियर यानी कि पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आता है। स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ क्या होता है? तो यह मतलब होता है आपका मेजरेबल। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। यहाँ पर टीचर स्कूल वर्कड एज, यहाँ पर हो जाएगा सी वर्ड एज ए स्कूल टीचर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न पूछते समय कैसा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है? तो ये आपको ओपन एंड क्लोज इंडेड प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। 16 नंबर का प्रश्न दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुनना। यहाँ पर WH जो शब्द होता है यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? देखिए पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे ढकेला। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि डीप लर्निंग डेटा में क्या ढूंढता है? तो देखिए डीप लर्निंग डेटा में दोस्तों आपका पैटर्न ढूंढता है। 19 नंबर का प्रश्न है कि ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है तो वो है आपका इंडिया पे, जबकि फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम यह आपके एप्लीकेशन है ऑनलाइन पेमेंट के। रिक्त स्थान को आपको उचित प्रोनाउन के साथ भरना है। तो आई मेड दिस केक यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ माई सेल्फ का, ही के साथ हिमसेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ का उपयोग करते हैं। एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो इक्वलिटी यानी कि समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। फीडबैक किसमें मदद करता है? तो ग्राहकों में सेवा में सुधार करना, प्रक्रिया प्रणाली में संशोधन करना और ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करना, ये सब में करता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है? तो ग्रो, चेंज और लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 24 नंबर का प्रश्न है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूमे किसका हिस्सा होता है? जबकि पर्सनल डिटेल यानी कि व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होता है। 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि विदेशी बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। रहता है आपका ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।